हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा रोग नाशक एक दिव्य मंत्र से संबंधित। आइए थोड़ी उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको एक चमत्कारिक दिव्य मंत्र बताएंगे। तो साथियों, देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को कई सारी गंभीर बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। उनका लंबे समय से वो इलाज भी ले रहे होते हैं, लेकिन दवाइयां खा खा कर वो थक जाते हैं, पर जो गंभीर बीमारी है वो शरीर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती और उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो साथियों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी निराश हो जाता है कि भाई हमने इतना सारा बढ़िया ट्रीटमेंट ले लिया, इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, पर पता नहीं किस कर्म से ये इतनी बड़ी बीमारी हमारे शरीर को लग गई और हमारा जीवन बर्बाद हो गया इस बीमारी से। तो साथियों, ऐसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका इलाज हमारे जो महापुरुष हैं वो हमारे ग्रंथों में लिख के गए हैं, जिसे मंत्र चिकित्सा बोलते हैं। तो साथियों, ऐसी ही एक दिव्य मंत्र की चिकित्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसकी आपको विधि और प्रयोग सही ढंग से मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। साथियों, मैं ये जो दिव्य मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, यह हमारे तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है। यह महापुरुषों द्वारा बताया गया एक दिव्य मंत्र है, जिसका प्रयोग बहुत वर्षों से लोग उपयोग करते आ रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए। जिनको इस लाभ के बारे में नहीं पता है, इस दिव्य मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, वो जानकारी उन लोगों तक पहुँचे। तो साथियों, सबसे प्रथम अब प्रयोग की तरफ चलते हैं। साथियों, आपको सबसे पहले एक आसन लेना है। महीने के किसी भी दिन से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। आपने आसन ले लिया, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और उक्त मंत्र जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, उक्त मंत्र की आपको 10 माला करनी है। प्रतिदिन 10 माला करनी है, आसन से करनी है, रुद्राक्ष की माला पर करनी है और ये लगातार आपको 10 माला 10 दिन तक कंटिन्यू करनी है। उक्त माला को 10 दिन तक पूर्ण होने पर उसके बाद में ये जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने की सीमा 10 दिन है। अगर आप 10 माला इस मंत्र की 10 दिन लगातार करते हैं तो मंत्र उसी आसन से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में आप इसको अपने काम में या अपने प्रयोग में ले सकते हैं। तो साथियों, किसी भी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, अब आपको उसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयोग करने के लिए साथियों, आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है। कटोरी में थोड़ा जल डालना है। जल डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा 4 बूंद गंगा जल डालना है। आपने कांसे की कटोरी में जल डाल लिया, थोड़ा गंगा जल मिश्रण कर लिया और उसको सामने रख लिया। क्योंकि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, अब आपको जल को अभिमंत्रित करना है। उक्त मंत्र को ही आप 108 बार जपें और उस जल को अभिमंत्रित हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप 8 बार उक्त मंत्र को बोलेंगे, जपेंगे, तो जल सामने रख लें, जल को, कटोरी को, वो अभिमंत्रित जल सिर्फ एक बार ही अभिमंत्रित करना है 108 बार उक्त मंत्र से, और अभिमंत्रित करके उस जल उस रोगी को पिला देना है जिसको रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये प्रयोग आपको लगातार 7 दिन तक करना है। कांसे की कटोरी लेनी है, कटोरी में थोड़ा साफ स्वच्छ जल डालना है, उसमें 4 बूंदे गंगा जल की डालनी है और 108 बार उस मंत्र को बोलना है। बोलने के बाद में वो अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित जल आपको रोगी को पिलाना है। तो साथियों, उक्त अभिमंत्रित जल को पिलाने से रोगी को 7 दिन अगर आप उसे पिलाते हैं लगातार, तो रोगी धीरे धीरे उस रोग से मुक्त हो जाएगा। रोगी को उस रोग से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि अब तक बहुत सारी बढ़िया दवाइयों से ठीक नहीं हो पाया था।
वो इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हजारों लोगों ने इसका उपयोग किया है। आजमाया हुआ चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोग है। इसको आप उपयोग करके देखिए, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। घर में कांच की कटोरी मिल जाती है, गंगा जल भी मिल जाता है, रुद्राक्ष की माला सब घरों में ज़्यादातर होती ही है। और दूसरी बात, मंत्र बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आपको जपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के अंत में लिख भी दूंगा, और आपको अभी तो मैं मंत्र बता ही रहा हूँ। तो साथियों, इस प्रयोग को करिए, प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं है। और आपको करना क्या है कि 10 दिन लगातार 10 माला ही तो करनी है। पर हाँ, अगर कोई आप फल चाहते हो, कोई साधना चाहते हो, तो बिना मेहनत के कोई काम बनता नहीं है। मेहनत, समय आपको देना पड़ेगा और आपका कार्य सफल होगा, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। तो साथियों, इस प्रयोग को अवश्य करें। इस मंत्र को रोगनाशक मंत्र के ही नाम से जाना जाता है रामचरितमानस के अंदर। तो साथियों, आपका छोटा सा मंत्र है, सोए जल अनल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। इतना सा मंत्र है साथियों। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सोए जल अनल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। इतना सा मंत्र है। इसकी 10 माला प्रतिदिन लगातार 10 दिन तक करनी है। जिस दिन आपको किसी रोगी को मंत्र जल पिलाना है, उस दिन 108 बार आपको उक्त मंत्र को पढ़ना है। इसे लिख कर रख लीजिएगा, जिसको बाद में अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसको देखकर पुनः 108 बार जप कर अभिमंत्रित कर उस जल को रोगी को पिला दें। रोगी 7 दिन पिलाते हैं अगर रोगी को, तो धीरे धीरे उसका रोग से मुक्त हो जाता है और वह पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। फिर वह रोग व्याधि उसको व्यक्ति को नहीं व्यापती है। ऐसा हमारा विश्वास है और यह बहुत ही चमत्कारिक और अनुभव किया हुआ मंत्र है। इसको आप प्रयोग में लीजिए और अपने संबंधी किसी भी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कीजिए। और मैं अभी सेशन को अपने को यही समाप्त कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस आपसे अंत में एक ही बात कहूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिख दिया करें, जिससे मुझे मेरा धन्यवाद प्राप्त हो जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।